पिछले एपिसोड में हमने देखा हेल जॉर्डन और फ्लैश कांग्रेस को यूएस गवर्नमेंट शटडाउन करने से रोक देते हैं, वो भी सभी लोगों को बंदी बनाकर। बैटमैन का काम अब बारबरा गॉर्डन संभाल रही होती है। उधर वॉच टावर में डायना अभी भी बेहोश होती है और हिप्पोलिटा उससे मिलने आती है, पर तभी वहाँ सिनेस्ट्रो आ जाता है और वो सुपरमैन को वार्न करता है कि गार्जियंस उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। कैंथेट और गाय गार्डनर मिलकर ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश से सुपरमैन का पता पूछते हैं। द हॉल ऑफ जस्टिस। सुपरमैन कहता है, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ कैंथेट। कैंथेट कहता है, तुमने न जाने कितनी बार हमारी मदद करी है, बहुत बार तुमने हमें हराने से बचाया है, तो आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें बस एक एडवाइस देने आया हूँ। सुपरमैन कहता है, और क्या है तुम्हारी एडवाइस। कैंथेट कहता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इन दिनों अब बंद कर दो। सुपरमैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। कैंथेट कहता है, नहीं, तुम इन लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। सुपरमैन कहता है, मैं इन्हीं लोगों में से एक हूँ। तब कैंथेट कहता है, नहीं, तुम इन लोगों में से एक नहीं हो। तुम यहाँ पले बड़े ज़रूर हो, पर तुम इन लोगों से अलग हो सुपरमैन। सुपरमैन कहता है, हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ, लेकिन मेरा प्लेनेट तबाह हो गया एरोगेंट लीडर्स की वजह से, लेकिन मैं अर्थ के साथ ये नहीं होने दूंगा। कैंथेट कहता है, मैंने सभ्यताओं को बनते हुए और बिखरते हुए देखा है। हम गार्जियंस को बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन कभी कभी उन पावर्स को ना यूज़ करना सबसे मुश्किल डिसीजन होता है। पृथ्वी के लोगों को उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने देना चाहिए। सुपरमैन के कम्युनिकेटर पर कोई कहता है, उससे सवाल पूछो। तब सुपरमैन कैंथेट से पूछता है, तो तुमने सभ्यताओं को बनते और बिखरते हुए देखा है, फिर तो तुमने क्रिप्टन को भी बिखरते हुए देखा होगा, तब अपनी पावर और नॉलेज को यूज़ क्यों नहीं किया। ये सुनकर कैंथेट वहाँ से जाने लगता है। सुपरमैन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझे भाषण देने की, तुम्हें पता ही क्या है जिम्मेदारियों के बारे में, मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया तुमने। कैंथेट कहता है, वो लोग खुद जिम्मेदार थे अपनी तबाही के। सुपरमैन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस दुनिया के असरों को आज़ाद घूमने दूँ। कैंथेट कहता है, हम तुम्हें अर्थ के लोगों पर रूल नहीं करने देंगे कालेल। सुपरमैन कहता है, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कैंथेट कहता है, ये सिर्फ एक वार्निंग है। गाय गार्डनर कहता है, तुम लोग तो सीरियस हो गए, अपनी अद्भुत शक्तियों को थोड़ी देर काबू में रख लो, वरना एक कॉन्टिनेंट तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। क्यों ना हम किसी बार में चलकर ड्रिंक्स पीते हैं। सुपरमैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कैंथेट से कहता है, मेरे प्लेनेट से दफ़ा हो जाओ। कैंथेट जाने लगता है और कहता है, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर, शायद अब तुम्हें बातों से समझाया नहीं जा सकता। चलो हेल जॉर्डन। सुपरमैन सिनेस्ट्रो से बात करता है। सिनेस्ट्रो कहता है, समझ आया तुम्हें, ये सब मुझे सालों पहले समझ आ चुका था, ये लोग सिर्फ नाम के गार्जियन हैं। क्रिप्टॉन के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। सुपरमैन कहता है, एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सिनेस्ट्रो कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा अलग नहीं हूँ सुपरमैन, वो तुम्हारे लिए आएंगे उसी तरह जिस तरह वो मेरे लिए आए थे। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी जब वो लोग आएंगे। द ओशन प्लैनेट ऑफ लैंडवैन। किलोवॉग एक मिशन पर होता है, तभी उसे कैंथेट का मैसेज मिलता है कि जल्दी ओए पहुँचो, और यही मैसेज बाकी सभी लैंडन्स को भी मिलता है जो यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। गॉथम। लेक्स लूथर कहता है, पहला शहर जो हमने चुना है इस प्रोटेक्शन को तैनात करने के लिए वो गॉथम है। ये एक सिक्योरिटी फोर्स है सुपर ह्यूमन रोबोट्स की जो हमेशा गॉथम की रक्षा करेंगे। मेयर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि गॉथम इस हेल्प को अप्रिशिएट नहीं करता, पर कमिश्नर गॉर्डन और पुलिस फोर्स इसके बारे में क्या सोचती है वो मुझे नहीं पता। सुपरमैन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं, कमिश्नर गॉर्डन के होते हुए ये शहर क्राइम के मामले में सबसे आगे है, वो फेल हो चुके हैं। तभी मेयर कमिश्नर को कहते हैं कि इस आर्मी को अंदर आने दो। मोंटाया कमिश्नर से कहती है, तो हम इन रोबोट्स को आने दें ताकि ये लोग हमसे हमारा शहर छीन लें। कमिश्नर कहते हैं, जो भी करना है बाद में करेंगे। कमिश्नर बारबरा गॉर्डन के पास जाते हैं और बाहर लगे कैमरा में कहते हैं, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, मुझे अंदर आने दो। ब्लैक कैनरी कहती है, मुझे लगा था ये सिक्योर लोकेशन है, कमिश्नर को कैसे पता चला। कमिश्नर बाहर खड़े कहते हैं, मुझे सब पता है, अब मुझे अंदर आने दो। एयरबेस पर हेल जॉर्डन कैरोल से कहता है, मुझे जाना होगा। कैरोल कहती है, कितने दिन के लिए। हेल कहता है, मुझे नहीं पता और तुम मेरा वेट मत करना, पता नहीं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं। कैरोल गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मुझसे 5 बार ब्रेकअप कर चुके हो और हमेशा ऐसा ही लगता है कि गलती मेरी है और तुम तो बस खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, पर अब बहुत हुआ, मैं ज़ोर से चिल्लाने लग जाऊंगी। कैरोल निराश हो जाती है। कैरोल खिड़की की तरफ देख रही होती है। हेल कहता है, क्या हुआ। तब वहाँ कैंथेट खड़ा होता है। कैरोल कहती है, वहाँ एक नीला आदमी खड़ा है। कैंथेट अंदर आकर कहता है, हेल अब चलने का वक्त आ चुका है। हेल कहता है, आई एम सॉरी कैरोल, और कैंथेट से कहता है, मैं इस समय अर्थ छोड़कर नहीं जाना चाहता। कैंथेट कहता है,
गाय गार्डनर तुम्हारी जगह लेगा। गाय गार्डनर कहता है, अब तो तुम्हें सही फील होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। कमिश्नर गार्डनर बारबरा से पूछते हैं, कहाँ है वो? बारबरा कहती है, कौन कहाँ है? कमिश्नर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ तुम लोगों का, मैं बैटमैन की बात कर रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें और ब्रूस वेन को वो करने दिया जो तुमने चाहा, और मैं जानता हूँ तुम बैट गर्ल हो। बारबरा कहती है, आपको ये कब से पता है? कमिश्नर कहता है, मुझे उस दिन से पता है जब तुमने पहली बार वो कॉस्ट्यूम पहनी थी और अपने रूम की खिड़की से बाहर भाग गई थी नाइट विंग के साथ। बारबरा कहती है, लेकिन कैसे पता चला? गॉर्डन कहते हैं, मैं डिटेक्टिव हूँ, अब मुझे ये बताओ बैटमैन कहाँ है? बारबरा कहती है, समझाना मुश्किल है और इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी। कमिश्नर कहते हैं, जो पता है वो बताओ चुपचाप। बारबरा कहती है, उसकी पीठ टूट चुकी है, वो हील कर रहा है स्पेस और टाइम के बाहर किसी टावर में, जहाँ मैजिक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। कमिश्नर कहते हैं, सही कह रही थी तुम, मेरी मदद नहीं होगी इस सबसे। बारबरा कहती है, पर आप अब यहाँ क्यों आए हो? कमिश्नर कहते हैं, सुपरमैन ने गौथम में एक आर्मी तैनात कर दी है, पुलिस को रास्ते से हटने को कहा है और मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ। सुपरमैन एक मॉन्स्टर है और मैं यहाँ अपने शहर को नहीं, तुम्हें बचाने आया हूँ। बारबरा कहती है, मेरे पास एक प्लान है, मुझे लगता है हम उसे रोक सकते हैं। तभी बारबरा एक बटन दबाती है और तभी हंट्रेस, कैटवुमैन, बैटवुमैन और ब्लैक कैनरी वहाँ आ जाते हैं। द हॉल ऑफ जस्टिस। फ्लैश सुपरमैन से कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सबसे बेकार आइडिया है। सुपरमैन कहता है, हाँ हो सकता है। फ्लैश कहता है, जितनी देर में तुमने ये कहा उतनी देर में मैं इस आइडिया को 300 बार एनालाइज कर चुका हूँ और ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेक्स लूथर सुपरमैन से कहता है, फ्लैश सही कह रहा है। सुपरमैन कहता है, लेक्स वो हमें यहाँ वॉर्न करने आया है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेक्स कहता है, ये डेंजरस है। तभी सिनेस्ट्रो एक सेल में बंद खड़ा कहता है, हाँ सुपरमैन ये सही कह रहे हैं, मैं बहुत डेंजरस हूँ। तुम्हारे लोग मुझसे डर सकते हैं पर तुम और मैं, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फ्लैश कहता है, नहीं सुपरमैन तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक साइको मॉन्स्टर हो। सिनेस्ट्रो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, हम दोनों सेम हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें क्यों वॉर्न करना चाहूँगा? मैं क्यों तुम्हें क्रिप्टॉन के बारे में बताता? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर खुद को, मेरे इतिहास को, मेरी प्रेरणा को देख सकता हूँ और अब वही लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमने जो अचीव किया है उसे तुमसे छीनने, जिन्होंने मेरे साथ भी यही किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ग्रेटेस्ट ग्रीन लैंटर्न हूँ, मैंने उनकी बात मान ली। मैंने सोचा मुझसे जो हो सकता है मुझे वो करना चाहिए गार्जियंस के लिए। कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया, जो उन्होंने मुझसे कहा मैं करता चला गया। कभी उनसे उनका मोटिव नहीं पूछा, मुझे लगा मैं उनका हीरो हूँ, पर वो ऐसा नहीं सोचते थे। उनके लिए मैं बस एक टूल था, एक टूल जिसे वो यूज़ करते थे जंग लड़ने के लिए और यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने मुझे स्पेस का एक सेक्टर दिया प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरा प्लेनेट इस सेक्टर का पार्ट था। मैं देख सकता था मेरी दुनिया में क्या कुछ गलत हो रहा है और उससे सही करने का रास्ता भी मेरे पास था। मैंने अपने प्लेनेट को चेंज करना शुरू कर दिया। अपने लोगों को बचाने के बजाय मैं उन लोगों को पनिश कर रहा था जिन्होंने मेरे प्लेनेट पर क्राइम फैला रखा था। मैंने वहाँ की गवर्नमेंट गिरा दी क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। मैं मेरी फैमिली, मेरी बेटी के लिए एक बेहतर दुनिया बना रहा था। सुपरमैन उससे पूछता है, फिर क्या हुआ? सिनेस्ट्रो कहता है, कुछ बुरे लोग बच गए। जब मैं कहीं दूर था तब मेरी वाइफ ने उन बुरे लोगों को आते हुए देखा और मेरी बेटी को कहीं छुपा दिया। मैं दूसरे लोगों की जान बचा रहा था पर मेरी खुद की वाइफ को नहीं बचा पाया। किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने मेरी वाइफ को कैसे मारा, पर मैं जानता था ये उसी गवर्नमेंट का काम है जिसे मैंने गिरा दिया था। मैंने उन सभी लोगों को मार दिया, पर मैंने फिर भी अपने प्लेनेट के लोगों की मदद करना जारी रखा। लेकिन फिर वो लोग आ गए, वो लोग जिन्हें मैंने ट्रेन किया था, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। ये लोग मुझसे जवाब मांग रहे थे कि यहाँ क्या हुआ है। सुपरमैन, मैंने पूरी कोशिश करी मेरे लोगों की मदद करने की, पीस लाने की, पर गार्जियंस ने मेरे ही दोस्तों को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी। मैं लड़ना नहीं चाहता था पर वो लोग बातों से नहीं मान रहे थे और उसके बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त, जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझसे मेरी शक्तियाँ छीन ली। पर मैं हल जॉर्डन को इसका दोषी नहीं ठहराता। मैं जानता हूँ गार्जियंस ने उसको मेरे खिलाफ कर दिया था और उनकी बात ना मानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सुपरमैन, तुम भी ये बहुत जल्दी जान जाओगे, वो लोग आ रहे हैं। फ्लैश कहता है, प्लीज़ सुपरमैन तुम इस पर विश्वास मत करो, ये ऐसी टीम का लीडर है जो दिन रात बस क्राइम करती है। लेक्स कहता है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सिनेस्ट्रो कहता है, हाँ तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर सुपरमैन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें बर्बाद करने में। हमारे एनिमीज सेम है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उनसे लड़ने में। वो तुम्हें कभी शांति से जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मुझे बदला लेना है बस। फ्लैश कहता है, चलो ये तो मान ही लिया तुमने कि तुम अभी भी एक असुर हो। मैं तो यही कहूँगा कि इसे यहीं बंद रखो,
तब सिनेस्ट्रो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ बंद रख सकते हो? और वो वहाँ से बाहर निकल आता है। लेक्स कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ये सेल मैंने खुद डिज़ाइन किया था। सिनेस्ट्रो कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तो अपनी सोच से ही मार सकता हूँ। फ्लैश कहता है, और उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। सिनेस्ट्रो लेक्स से कहता है, तुम डरते हो मुझसे? लेक्स कहता है, ऑफकोर्स डरता ही हूँ। सिनेस्ट्रो उसे अपनी रिंग देते हुए कहता है, तो ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारा डर सौंप रहा हूँ। वो लोग सिर्फ नाम के गार्जियंस हैं, उनको सिर्फ इस यूनिवर्स पर कंट्रोल चाहिए। पता नहीं उन्होंने कितनी सभ्यताओं को डूबते देखा है, पता नहीं कितनी बार उन्होंने ज़िंदगी के बजाय मौत को चुना है। सिनेस्ट्रो वापस अपने सेल में जाते हुए कहता है, मैं अब एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर तुम्हें जल्द ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम साथ मिलकर उन्हें ख़त्म कर देंगे।